लड़के की गर्लफ्रेंड अचानक सिकुड़कर अंगूठे जितनी छोटी हो गई थी। अब उसे पेट भरने के लिए सिर्फ चावल के कुछ दाने ही काफी थे। तभी अचानक उसका क्लासमेट वहां आ गया। लड़के ने बिना देर किए उस छोटी सी लड़की को अपनी जेब में छिपा लिया और उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने उसके लिए एक कटोरी गर्म दूध लाया और उसे नहलाया। धीरे धीरे लड़की की हालत ठीक होने लगी। लड़के ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें एक मुलायम तौलिया बिछाकर उसके लिए बिस्तर बना दिया। लड़की खुशी से उसमें लेट गई और बोली कि उसे भूख लगी है। लड़का तुरंत उसके लिए खाना लेकर आया। उसके लिए खाने का हर टुकड़ा किसी बहुत बड़े केक जितना था। लड़की मजे से खाना खाने लगी, जबकि लड़का उसके पास बैठकर अपना होमवर्क करने लगा। कुछ देर बाद लड़की किताबों पर चढ़कर टेबल तक पहुंची और लड़के के पास ही सो गई। लड़के ने उसे धीरे से अपनी उंगली से छुआ। इतनी प्यारी हालत देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन स्कूल जाने से पहले लड़के ने लड़की से कहा कि वो अच्छी तरह छिपी रहे और किसी को भी दिखाई न दे। लेकिन जैसे ही लड़का घर से निकला, उसकी माँ सफाई करने के लिए कमरे में आ गई। लड़की तुरंत खिड़की के पीछे छिप गई। सफाई खत्म करने के बाद उसकी माँ ने खिड़की बंद कर दी। अब लड़की बाहर ठंड में फंस गई थी और ठंड से कांपने लगी। जब लड़का वापस आया तो उसे लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। वो घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। लड़के ने तुरंत खिड़की खोली और लड़की को अंदर ले आया। अब दोनों को आपस में बात करने में परेशानी न हो, इसलिए लड़के ने उसे एक मोबाइल फोन दे दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फोन आगे चलकर लड़की की जान बचाने वाला था। लड़की के पास पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे। लड़के ने अपने कपड़ों से उसके लिए कपड़े बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने बड़े थे कि लड़की उनमें फिट ही नहीं हो पाई। तब लड़की ने अपने घर जाकर बार्बी डॉल के कपड़े लाने का फैसला किया। वो खिड़की से बाहर कूदकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन उसके लिए सीढ़ियां किसी पहाड़ से कम नहीं थी। वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हांफने लगी। आखिरकार वो अपने कमरे में पहुंची, अपना सूटकेस खोला और उसमें कई सारे कपड़े भर लिए। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने वाली थी, तभी एक चोर घर में घुस आया। घर में किसी को न पाकर वो खिड़की से अंदर आया था। लड़की इतनी छोटी थी कि उसका मुकाबला करना बिल्कुल संभव नहीं था, इसलिए उसने तुरंत लड़के को मोबाइल पर मदद के लिए मैसेज कर दिया। मैसेज देखते ही लड़का बिना समय गंवाए घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर चोर लड़की के कमरे में पहुंच गया। लड़की ने खुद को बार्बी डॉल की तरह छिपा लिया, लेकिन चोर को कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। तभी सही समय पर चोर का फोन बज उठा। उसके साथी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए बुलाया, इसलिए वो नीचे चला गया। दोनों चोर वापस ऊपर जाने ही वाले थे कि लड़का लगातार फोन कर रहा था और मैसेज छोड़ रहा था कि वो बस पहुंचने ही वाला है। यह सुनकर चोर को समझ आ गया कि मामला बिगड़ चुका है। दोनों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद लड़का घर पहुंचा। जब उसने देखा कि लड़की पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसकी जान में जान आई और उसने उसे खुशी से गले लगा लिया।